अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान को जेल के अंदर 700 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। यह कहानी शुरू हुई थी चंद दिनों से कि इमरान खान जेल के अंदर चंद दिन भी नहीं गुजार सकेंगे। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे इमरान खान को डाला जाएगा तो इमरान खान घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, खौफ महसूस करेंगे और इमरान खान कंप्रोमाइज करके, डील करके जेल से बाहर आ जाएंगे और बिल्कुल वही काम करेंगे जो नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी ने किया। और जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो आने वाली नस्लें पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये पढ़ेंगी कि इमरान खान, आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं था। ये अंदाजे लगाए गए थे, लेकिन इमरान खान ने तमाम सोचों को और तमाम अंदाजों को जमीन बोस किया। जिस अज़म, जिस हिम्मत और जिस इस्तकामत के साथ इमरान खान ने जेल काटी है और मुसलसल काट रहे हैं, इसकी मिसाल आने वाली कई दहाइयों में भी नहीं मिल सकती। इमरान खान की पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है और आने वाले दिनों में क्या करने के लिए जा रही है। और एक साहिबा, उन्होंने बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है। उन्होंने कहा, जी मेरे पास ऐसी बातें हैं, अगर मैं उनको खोल दूं तो इमरान खान की मकबूलियत तहस नहस हो जाएगी। वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान और नवाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से जो सोचा छोड़ा गया था, कामरान शाद साहब ने ये खबर ब्रेक की थी, सुलगती हुई खबर। उसके ऊपर तकरीबन पिछले 12 घंटे पाकिस्तान के अंदर बात हुई है, बल्कि 24 घंटे बात हुई है। और लोगों ने बातें की हैं कि भाई अगर नवाज शरीफ जाते हैं तो इमरान खान साहब आगे से क्या कहेंगे। यहां तक भी कहा गया कि नवाज शरीफ अडयाला जेल से बेइज्जत होकर आएंगे। तो आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग ने इसके ऊपर लब कुशाई की है कि क्या ये मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती, नवाज शरीफ मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के बारे में। इमरान खान को जब जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया तो बहुत से लोगों ने अंदाजे लगाए। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि इमरान खान चंद रातें भी जेल के अंदर नहीं गुजार सकेगा। और इमरान खान के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान नशा करता है और जो बंदा नशा करता हो वो जेल के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता जब तक उसको नशा ना दिया जाए। वो लोग भी तारीख के अंदर रुसवा हुए हैं। उन लोगों को भी पता चल गया है कि उन्होंने कितनी बड़ी बददियानती की है और एक शख्स के ऊपर बहतान बांधा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने वाज़ह तौर पर यह कह दिया है कि 10 मुहर्रमुल हराम के बाद आप लोगों ने बाकायदा तौर पर एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी, क्योंकि पहले जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किए हैं, इस्लामाबाद आए हैं, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीज़ों को भी तहरीक इंसाफ ने मद्देनज़र रखना है। जो आखिरी मरतबा तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया उसमें आपको पता है कि गोली भी चली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके कई कारकुनान वहाँ पर शहीद हुए, जान की बाजी हार गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, ये जुनैद अकबर खान ने कहा है, उन्होंने कहा जी हम 10 मुहर्रम के बाद तहरीक में शिद्दत लेकर आएंगे। हमारी आपस में मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और सूबाई हुकूमत हमें मुकम्मल तावन फराहम करेगी, यानी कि KPK की हुकूमत। सलमान कुमराजा ने इस हवाले से अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा जी तहरीक शुरू होगी तो दुनिया देखेगी, लेकिन हम अपने बच्चों को मौत के मुंह में नहीं धकेलेंगे। उन्होंने कहा कि सामने जब बंदूकें लेकर गोलियां मारने वाले खड़े हों तो हम पर फर्ज है कि हम तहरीक को एक ऐसी शक्ल दें कि हम अपनी जानों को महफूज कर सकें, अपने बच्चों की जानों को महफूज कर सकें, कोई हमारी जान ना ले सके। यह सलमान कुमराजा साहब ने बयान दिया है कि हमने तहरीक को इस तरीके से चलाना है, ऐसी शक्ल देनी है कि हम इस तरह के नुकसान से बच सकें, अपने कारकुनान का नुकसान ना होने दें। देखें, गिरफ्तारियां तो समझ आती हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं, अदालतों के अंदर पेश किया जाता है और फिर जमानत में लोग बाहर आ जाते हैं। आंसू गैस का भी लोग सामना कर लेते हैं और पार कर लेते हैं उस रुकावट को। कंटेनर रखे होते हैं, लोग उसको भी पार कर लेते हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि भाई बंदूकें लेकर गोलियां मारने वाले अगर खड़े हों तो हम पर फर्ज है कि हम तहरीक को ऐसी शक्ल दें कि लोगों की जानें महफूज रह सकें। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस चैलेंज से किस तरीके से निपटती है, किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलती है। हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी 3-4 लोग इमरान खान के पास गए मफामत का पैगाम लेकर कि खान साहब छोड़ दें,
अब आप कंप्रोमाइज करें, अब आप मुफाहमत करें, अब आप कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर आ जाएं। तो उनमें से एक बंदा ऐसा भी था जिसका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, और इमरान खान ने उसकी क्लास ली और कहा कि अडयाला जेल से मेरी लाश निकल सकती है, लेकिन मैं नवाज शरीफ की तरह डील नहीं करूंगा, मुझे मरवाना है तो मरवा दो। यानी कि इमरान खान के कहने का मतलब यह था कि मैं हर उस आखिरी हद तक जाने को तैयार हूं जिसका किसी के वहमो गमान के अंदर भी नहीं है। मैंने भी आपको बताया ना कि लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान खान जैसा बंदा कैदे तन्हाई के अंदर रहेगा, इमरान खान जैसा बंदा 700 दिन जेल के अंदर गुजार लेगा, इमरान खान जैसा बंदा जिसने सारी जिंदगी कैमरों के सामने गुजारी है। यानी कि बचपन से जब वो बड़े हुए, जब उन्होंने क्रिकेट खेली, खेल के मैदानों से लेकर फिर उन्होंने हस्पताल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, पाकिस्तान की सियासत में आए, तो वो सारी जिंदगी कैमरों के सामने रहे। तो इमरान खान जैसे बंदे के बारे में कहा जाता था ये बंदा अंदर नहीं रह सकता, और इमरान खान ने तमाम तर अंदाजे गलत साबित किए। और आज भी इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं आगे भी इनके अंदाजे गलत साबित करूंगा, किसी भी सूरत कोई डील मैं नहीं करूंगा। सरदार तनवीर इलियास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जी। कहते हैं कि मेरे पास ऐसे इंकशाफात हैं, अगर मैं वो इंकशाफात कर दूं तो इमरान खान की मकबूलियत तहस नहस हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तनवीर इलियास साहब को एक दावतनामा जाना चाहिए, जाती उमरा की जानब से या वज़ीर आज़म हाउस की जानब से। वो बुलाएं इनको और बुलाकर पेपर के ऊपर लिखवाएं कि भाई बताएं ज़रा आपके पास कौन कौन से इंकशाफात हैं जो अलीम खान के पास भी नहीं थे, जो जहांगीर तरीन के पास भी नहीं थे, जो महमूद खान के पास भी नहीं थे, जो परवेज़ खट्टक के पास भी नहीं थे, जो ओन चौधरी के पास भी नहीं थे, जो इन सब लोगों के पास नहीं थे, लेकिन आपके पास हैं। और वो इंकशाफात इमरान खान की मकबूलियत को तहस नहस कर सकते हैं। यही तो चाहिए नून लीग को, पीपल्स पार्टी और क्या चाहती है? यही तो ये चाहते हैं, ये निज़ाम यही तो चाहता है कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो। ये जो लोग कहते हैं कि भाई हम वोट इमरान खान को ही देंगे, कैदी नंबर 804 को ही देंगे, जलसा नहीं करने दिया जाता, रैली नहीं निकालने दी जाती, इस डर और खौफ की वजह से कि लोग इकट्ठे होंगे और एक बयानिया बनेगा कि इमरान खान बेशक जेल के अंदर है, लेकिन लोग आज भी इमरान खान के पीछे खड़े हैं, आज भी इमरान खान की कॉल के ऊपर निकलते हैं। कोई आज तक ऐसा इंकशाफ नहीं कर सका, ऐसी बात नहीं कर सका कि इमरान खान की मकबूलियत को कोई ठेस पहुंच सके। तो तनवीर इलियास साहब जो है उन्होंने कहा जी मेरे पास ऐसे इंकशाफात हैं, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इनकी खिदमात किस लेवल तक ली जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा जी फ़ोन के ऊपर इमरान खान 15-20 करोड़ रुपये मांग लेते थे मेरे से। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ जो है ना, उन लोगों से भी अगर आप बात करें ना तो वो आपको ये कहेंगे कि भाई इमरान खान को पैसे का लालच नहीं था, उस बंदे को ज़िंदगी में कभी भी ये लालच नहीं था कि मैं पैसा बनाऊँ। पैसा बनाना होता तो वो इस तरफ आता, वो क्रिकेट के अंदर रहता, कमेंट्री करता सुकून से, और करोड़ों नहीं अरबों कमाता, रहता सुकून से बरतानिया के अंदर, और अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारता, बिल्कुल पुरसकून आरामदेह ज़िंदगी। लेकिन इमरान खान ने जो रास्ता चुना वो दूसरा रास्ता था। अब ज़रा आगे आ जाए, जो खबर एक दी गई कामरान शाहद की जानब से और सुलगती हुई खबर है जी, नवाज शरीफ जो है वो अडयाला जेल जा सकते हैं, इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं और पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो बहरान है उसको सही किया जा सकता है। अब इसके ऊपर बहुत सी बातें हुई हैं, हमने इसके ऊपर एक सर्वे भी करवाया। पहले मैं सर्वे आपके सामने रखता हूँ। सर्वे में ये सवाल आपसे पूछा गया कि अगर नवाज शरीफ इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने जाते हैं तो क्या इमरान खान को मुलाकात करनी चाहिए? तो 32,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर शिरकत की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 14% लोगों ने कहा जी मुलाकात ज़रूर करनी चाहिए, और 86% लोगों ने कहा कि भाई बिल्कुल भी मुलाकात नहीं करनी चाहिए। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार भी किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, और जो ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी होता है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जवाब भी देता हूं। आगे आ जाए। अब ये खबर जब आई कि भाई ये नवाज शरीफ मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने कहा जी इमरान खान पहली बात तो मिलेंगे ही नहीं, नवाज शरीफ साहब किस हैसियत में मिलने जाएंगे। और लोगों ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ को अडयाला जेल जाने से पहले कोटलखपत जेल जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर डॉक्टर यास्मीन राशिद से माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी मांग कर यह कहें कि भाई मैं ये कबूल करता हूँ कि आपने मुझे हरा दिया, और फिर वो अडयाला जेल जाने की बात करें। ये लोगों ने बातें की। सलमान कमराजा ने इसके ऊपर कहा, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ में ये अहलियत नहीं है कि वो इमरान खान से मुलाकात कर सके, क्योंकि सारा इख्तियार किसी और के पास है। उन्होंने कहा ताहम अगर नवाज शरीफ को कोई इख्तियार दिया गया है तो मुलाकात पर गौर किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान वापसी के इकदामात का खैर मकदम करेंगे। ये उन्होंने बात की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने क्या बात, उन्होंने कहा जी, इसाक डार साहब ने कहा जी, स्पॉन्सर्ड किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं, हमें किसी के पास जेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि नवाज शरीफ किसी को मिलने के लिए नहीं जा रहे। इसी तरह इरफान सदीकी ने बात की, उन्होंने कहा जी, नवाज शरीफ इमरान खान से मिलने अडयाला जेल नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जी, जिन सहाफ़ियों ने यह खबर दी है उन्होंने ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ के पास ऐसा क्या है जो इमरान खान के काम आ सकता है। बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, नवाज शरीफ के पास तो ऐसा कुछ है नहीं जो इमरान खान के काम आ सके, ना कोई मकबूलियत, ना कोई वोट बैंक, ना कोई ऐसी चीज़, ना कोई ऐसा इख्तियार जो इमरान खान के काम आ सके। तो इमरान खान क्यों मिलेंगे नवाज शरीफ के साथ, या नवाज शरीफ क्यों मिलेंगे इमरान खान के साथ? ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली जो बातें, ये तो भाई बिल्कुल ख़त्म हो गई। बहरहाल इस हवाले से फैसल चौधरी ने और नजम सेठी ने भी एक बात की है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। फैसल चौधरी ने कहा कि अगर नवाज शरीफ के जेल में इमरान खान से मिलने की बात हो रही है तो इससे एक बात वाज़ेह है कि जब से फील्ड मार्शल अमेरिका से वापस आए हैं तब से सारा कुछ हो रहा है। तब से लेकर अब तक शहबाज शरीफ ने भी बैरिस्टर गौहर अली खान से मुलाकात की है, शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार से भी मुलाकात की है, और ये जेल में नवाज शरीफ और इमरान खान के हवाले से भी मुलाकातों की बातें हो रही। ये उन्होंने एक अपना एक अंदाज़ा बताया है कि ये भाई उस मुलाकात के बाद का नतीजा हो सकता है। नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान से नवाज शरीफ की जेल में मिलने वाली बात नून लीग वाले ही फैला रहे हैं। वो समझते हैं कि मियाँ साहब सियासत से आउट हो चुके हैं तो उन्हें किसी तरीके से वापस लाया जाए, लेकिन मियाँ साहब को एहसास हो गया है कि उन्होंने अपनी आखिरी इनिंग खेल ली है। जो उन्होंने सियासत के अंदर करना था वो उन्होंने कर लिया है। आगे आ जाए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज के दिन के हवाले से एक अहम तरीन बयान दिया है। कहते हैं कि 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है। उन्होंने कहा जी, इस दिन एक अवामी मुंतखब हुकूमत पर शब खून मार के पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला गया। मजीद कहते हैं कि हम सबको मिलकर आमरीयत के अंधेरों का खात्मा करना होगा, और ख़ुद माशाल्लाह आज एक हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा है, खुद आज एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा है जो वोट चोरी करके बैठी हुई है और नारे ये मार रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर से आमरीयत के अंधेरों का खात्मा करना है। ये वो टोलकी है जो पोली पोली बचती रहती है। मैं आपको अक्सर कहता हूं ना कि पोली पोली टोलकी जो है वो ये पीपल्स पार्टी जो है बचाती रहती है। आगे आ जाए, ये ज़रा देखें, दुनिया न्यूज़ की खबर है। वो कहते हैं जी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने 19,50,000 रुपये माहाना के हिसाब से 6 तनख्वाहें वसूल कर ली हैं। उन्होंने कहा जी, गुज़िश्ता 6 माह की इकट्ठी तनख्वाहें तकरीबन 85 लाख रुपए वसूल की गई हैं। यह आप अंदाज़ा लगा ले, क्योंकि बड़े गरीब लोग हैं, घर के खर्चे नहीं भाई इनके चलते, तो 6-6 महीने की तनख्वाहें जो है वो इकट्ठी इनको मिल गई हैं। पंजाब हुकूमत के हवाले से खबर है जी, ये आपको पता है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये पिछले दिनों खबर आई थी कि एक इंस्टीट्यूट है पंजाब के अंदर, और वहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर, जिना हॉस्पिटल के अंदर, और उसका नाम तब्दील करके जो है वो जिनाज साहब का नाम हटाकर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का नाम लगाया जा रहा था। बाद अज़ां नून लीग ने कहा जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ज़रा आ जाए मुहर्रमुल हराम के हवाले से, जहाँ जहाँ पर बैनर्स लगे हुए हैं वहाँ पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर है, सबीलें लगी हुई हैं वहाँ पर तस्वीर है, यहाँ तक कि जो न्याज के डब्बे हैं उनके ऊपर भी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें मौजूद हैं। और यह खबर है कि जी पंजाब हुकूमत की जो तशहीरी मुहिम है उसमें न्याज़ों के डब्बों के ऊपर भी तस्वीरें लगाई गई हैं, जूसों के डब्बों के ऊपर और पानी की बोतलों के ऊपर भी पंजाब हुकूमत का लोगो लगाया गया है। अब ये जो तशहीर है इसके ऊपर बड़े पैसे लगते हैं भाई, लाखों करोड़ों रुपए इसके ऊपर लगते हैं, और ये सारा का सारा जो पैसा है ये अवाम की जेबों से ये पैसा जाता है, अवाम के टैक्स का पैसा है। और दूसरी तरफ पाक पतन के अंदर जो हुआ, देखें, सानहा कोई केपीके के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, बलूचिस्तान के अंदर हो, सिंध के अंदर हो, या किसी भी जगह के ऊपर हो, जो ज़िम्मेदार होती है वो वक्त की हुकूमत होती है। ज़िम्मेदार अली अमीन गंडापुर भी हैं, ज़िम्मेदार मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी हैं, और अगर किसी और जगह पे होता है तो ज़िम्मेदार वो भी हैं। अब पाक पतन के अंदर 20 बच्चे, नौमौलूद बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने की वजह से, और मोहतरमा वहाँ पर गई हैं, दौरा किया है, एमएस को मुअत्तल कर दिया है, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको
गिरफ्तार करवा दिया जी, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ये आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन जो असल में लोग जिम्मेदार होते हैं कभी भी उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाता, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो केपी के हो, ये पाकिस्तान के अंदर होता है। अदनान आदल साहब की एक और खबर है, वो ज़रा देख लें। 2 खबरें उन्होंने दी हैं। पहली खबर उनकी ये है कि पंजाब हुकूमत ने अहम सरकारी शख्सियात के लिए 4.25 अरब से 283 गाड़ियां खरीद ली हैं। 4.25 अरब रुपया लगाकर 283 गाड़ियां खरीद ली हैं। और ये वो अखराजात हैं जिनके लिए दालों, घी के पैकेट, दूध, दवाओं, बोतल और पानी तक के ऊपर टैक्स लगाया गया कि भाई हमारे जो लोग हैं, हमारी जो शराफिया, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने बड़ी गाड़ियों पर सफ़र करना है, उसके लिए आवाम को दूध महंगा मिलेगा, पानी महंगा मिलेगा, दालें महंगी मिलेंगी, घी महंगा मिलेगा, दवाएं महंगी मिलेंगी, ताकि बड़े लोग जो है वो अय्याशियाँ कर सकें। अब दूसरी खबर भी ज़रा सुनिएगा। दूसरी खबर उनकी ये है कि लाहौर ज़िला के 200 स्कूलों में पानी के फिल्ट्रेशन प्लान लगाने का जो सरकारी मंसूबा था वो 4 साल बाद में मुकम्मल नहीं हो सका। 100 स्कूलों में अभी तक फिल्ट्रेशन प्लान नहीं लगाए गए। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई इनकी जो तरजीहात हैं वो किस तरफ है। क्या पाकिस्तान की आवाम की खिदमत ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अभी तक ये इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।